जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उसी के बीच यहाँ पर डीए एचआरए को लेकर एक बेहद ही बड़ी बिग न्यूज निकल कर आ रही है। साथ ही साथ दो बड़ी खबरें हैं, दोनों ही न्यूज आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 8th पे कमीशन इस समय जोरों शोरों पर है और चर्चाएं तेजी से वायरल हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बिग अपडेट है आप सभी के लिए। उससे पहले फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों की लग सकती है लॉटरी। डीए एचआरए और टीए जोड़कर निकला ये नया हिसाब, ये फॉर्मूला लगते ही 65% बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि 65% बढ़ जाए सैलरी? जी हाँ दोस्तों, ये तो होना नामुमकिन सा लगता है, पर लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं तो इस खबर पर जरा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये खबर क्यों आई और सरकार ने आखिर क्या फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, बैठकों का दौर जारी है, उसी के बीच ऐसी खबरें आना आम बात नहीं हो सकती। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। इसी के बीच AINPSEF के अध्यक्ष के अनुसार डीए एचआरए और टीए को शामिल करने का फिटमेंट फैक्टर 2.05 से 2.10 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो लेवल वर्ग के कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 18,000 रुपए है, तो उनकी सैलरी यहाँ पर 37,800 रुपए तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी उम्मीदगी के साथ इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजरें इस समय इसी बात पर टिकी हुई हैं, आखिर सरकार नया फिटमेंट फैक्टर कितना तय करेगी, क्योंकि उसी के आधार पर सैलरी और पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। हाल ही में लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की बैठक पूरी हुई और अब जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में होने वाली बैठकों का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आयोग जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार उसे मंजूरी देगी, उतना ही जल्दी कर्मचारी को नई वेतन संरचना लाभ मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, दरअसल फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाकर नया वेतन दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग के अगर फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो 2.57 था, जब उसकी बेसिक वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए की थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.0 के आसपास रह सकता है, जबकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 2.10 तक पहुंच सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने एक रोचक गणना पेश की। उनके अनुसार अगर 31 दिसंबर 2025 तक मिलने वाली महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता को शामिल किया जाए तो फिटमेंट फैक्टर 2.06 तक पहुंच सकता है, जिसे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 58% डीए के साथ उसकी कुल मासिक आय 37,080 रुपए बैठती है। इससे बेसिक में विभाजित करने पर फिटमेंट फैक्टर 2.06 निकलता है। साथ ही साथ अगर सरकार 2.10 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले को 37,800 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद नए डीए एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जोड़ने पर कर्मचारी की कुल मासिक सैलरी लगभग 61,344 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी मौजूदा वेतन की तुलना में करीब 65% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ मंजीत पटेल ने यह भी कहा है, दूसरा दिलचस्प तर्क परिवार यूनिट को लेकर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग में परिवार की गणना 3 यूनिट के आधार पर की गई थी, जिसमें कर्मचारी, जीवन साथी और 2 बच्चों को शामिल किया गया था। कर्मचारी संगठनों की डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग में माता पिता को भी शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो परिवार यूनिट 3 से बढ़कर 4.2 हो जाएगा। इससे वेतन निर्धारण का आधार और मजबूत होगा तथा फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 तक पहुंच सकता है, जिससे राउंड ऑफ करके 2.10 माना जा सकता है। वहीं पर दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो आप सभी को लिए चौंका देने वाली है। आयोग से हुई सैलरी को लेकर बड़ी डिमांड। एनसीजेसीएम ने क्या की है मांग? 8th पे कमीशन। एनसीजेसीएम ने कई डिमांड किए हैं, आयोग से समान काम समान वेतन की मांग की है। कर्मचारी संगठनों ने अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है।
साथ ही साथ 15 पद खाली भी रखे गए हैं। 15 लाख पद खाली हैं। यहाँ पर स्टाफ साइड ने खाली पदों की मुद्दा उठाया। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के डिफेंस पोस्ट, इनकम टैक्स, रेलवे, ऑडिट और अकाउंट में लगभग 15 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इसे जल्द ही भरना होगा। लखनऊ में मीटिंग हुई खत्म। 8वें वेतन आयोग को लेकर लखनऊ में 22 और 23 जून को हुई मीटिंग खत्म हो चुकी है। आयोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांग की राय ले रहा है, लेकिन इससे पहले दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो चुकी है। आयोग की आगे मीटिंग कोलकाता और भुवनेश्वर में प्रस्तावित की गई है, लेकिन अब तक जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उनको लेकर अभी भी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। यानी कोई भी स्पष्टीकरण यहाँ पर 8th पे कमीशन को अभी निकलकर सामने नहीं आया है। बीत गए हैं 8 महीने। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में किया था। तब से अब तक 8 महीने का समय बीत चुका है। 8वें वेतन आयोग के पास अब 10 महीने का समय है। इतने में दिनों में रिपोर्ट जमा करना होगा। अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड। वहीं पर आयोग से कर्मचारी संगठन लगातार अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है अधिक सैलरी। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर रहेगा उतनी अधिक बेसिक पे बढ़ेगी। कर्मचारी संगठनों ने 3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड की है। अभी तक पे कमीशन की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यानी अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है उसके अंदर अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। यानी सरकार अभी तक कोई भी राय यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हुए नजर नहीं आई है, ना ही कोई मुद्दा ऐसा निकलकर सामने आया है जिससे ये पता चल सके कि आखिर सरकार क्या फैसला लेने वाली है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सरकार अब जुलाई के अंदर जो बैठक होने वाली है उसमें क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, क्योंकि कोलकाता के अंदर अभी मीटिंग बाकी है, वहीं पर भुवनेश्वर के अंदर भी मीटिंग होने जा रही है। तो ऐसे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।